सोनू के बाद पिंकी भी इंदौर छोड़कर जाने को हुई मजबूर। जी हाँ, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार खुद और खुद पिंकी है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था अभी 2-3 दिन पहले, जिसमें काफ़ी हंगामा हुआ था ट्रैफिक पुलिस के साथ पिंकी का और पिंकी के साथ स्कूटी चलाने वाली एक औरत का, जिसमें कट कट करके बहुत सारी वीडियोस वायरल की जा रही थी। मेरे सामने एक वीडियोस आई जो पिंकी और पिंकी के साथ वाली जो औरत है वो काफ़ी ट्रैफिक पुलिस को बुरा भला बोल रही थी और बद्दुआ दे रही थी। सबसे ज़्यादा तो वो औरत जो पिंकी के साथ स्कूटी चला रही थी, उसने बोला कि मेरी काली जुबान है और मैं जो कुछ कहती हूँ वो सच होता है। एक तो हम नियम का उल्लंघन करते हैं और ऊपर से चोरी और सीनाजोरी भी करते हैं। ये सही बात नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अपना जो रूल है वो उस पर फॉलो करती है और ड्यूटी देती है, और उसके आधार पर ट्रैफिक पुलिस इन लोगों को रोकी। ना स्कूटी का नंबर था, ना ये राइट साइड से जा रही थी, रॉन्ग साइड से चलाकर जा रही थी, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने इनको रोका। और ट्रैफिक पुलिस के रोके जाने पर और 500 रुपया चालान काटने पर इन्होंने काफ़ी बुरा भला बोला। ट्रैफिक पुलिस को ये भी बोली और इनकी साथ वाली औरत भी बोली कि जाओ, तुम्हारा जितना पैसा ले रहे हो उससे ज़्यादा तुम्हारा खर्च हो जाएगा या कुछ लग जाएगा तुम्हारे परिवार में। सबसे पहली बात कि अगर हम गलत होते हैं ना और किसी को बद्दुआ देते हैं तो बद्दुआ खुद के ऊपर आ जाता है, सामने वाले को बद्दुआ नहीं लगती है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को भस्मासुर समझ लेते हैं कि हम जो कहेंगे सामने वाले को मेरा श्राप लग जाएगा। तो उसी तरह से पिंकी और पिंकी का जो फ्रेंड सर्कल है वो है, अब समझ में आया कि पिंकी का ये जो ईगो और घमंड कहाँ से आ रहा है। जैसी ही पिंकी और पिंकी के साथ वाली औरतें भी उसी तरह से हैं। इनके अंदर गुरूर, घमंड छलक छलक कर भरा हुआ है ना। ट्रैफिक पुलिस को ये लोग बद्दुआ दे रही थी, 500 रुपया लास्ट में दे भी रही थी। तो 500 रुपया देने पर इन्होंने बहुत कुछ बोला कि ये जितना दे रही हूँ उतना वो तुम्हारा उससे अधिक चला जाएगा। मानो कि ट्रैफिक पुलिस से इनकी पर्सनल दुश्मनी है। वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था और उसने वीडियो इनकी बनाकर वायरल कर दिया तेजी से, है ना। उसके बाद भी इन्होंने जाकर उनको इंस्टाग्राम पे इनको जो डीएम कर रहा था, इनको समझाने के लिए इंस्टाग्राम पे बात कर रहा था, उसको ये गालियां बक रही थी, उसको बुरा भला बोल रही थी। ये है पिंकी की असलियत। सोशल मीडिया पर जो ये दिखाती हैं खुद ऑन कैमरा, बनावटी चेहरा होता है, और जो ये ऑफ कैमरा रहती है ना, काफ़ी इनके अंदर मतलब एक क्या बोलते हैं, क्रूरता भरी है। कितनी बड़ी क्रूर एक औरत है वो दिख गया ट्रैफिक पुलिस के बाद। उसके बाद आते हैं कि इंदौर छोड़ने का आखिर में सच क्या है। पिंकी ने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, वीडियो या रील्स डाला था या पोस्ट डाला था, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कन्फर्म कर लेना। जिसमें इन्होंने बोला था कि जा रही हूँ महाकाल बाबा का दर्शन करने, जल्दी से उज्जैन वालों दर्शन करा देना। मतलब ये महाकाल बाबा का दर्शन करने जा रही थी। सबसे पहली बात कि हम जब परिस्थितियों से घिर जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, बाकी भगवान को याद करने का टाइम ही नहीं रहता है। काफ़ी कुछ इनकी भक्तिमय जीवन दिख रही है, कभी जाप करते हुए नजर आ रही हैं, कभी कुछ करते हुए। अब महाकाल बाबा के नगरी पहुंची हैं अपने बच्चे को लेकर, जिस पर इनको ये देखकर लोगों ने ये सोच लिया कि ये इंदौर छोड़कर चली गई हैं। विकास ने इनको नशे के हालत में मारपीट करने की कोशिश की और ये विकास से तंग आकर इंदौर छोड़ दी है, जबकि ये सच नहीं है। इंदौर ये छोड़ी नहीं है। जिस घर पर ये कब्जा करके बैठी हैं, जिसके नाम पर घर है, वो क्या वो औरत इतनी इजी तरीके से वो घर छोड़ देगी? नहीं, घर नहीं छोड़ी हैं। ये महाकाल बाबा के यहाँ अर्जी लगाने गई है कि इनके साथ जो भी बुरा किया है उसको आप दंड देना। इनकी सबसे बड़ी दुश्मन सोनू इनके रास्ते से, विकास के रास्ते से हट गई, फिर भी विकास को अभी भी मतलब परेशानी है सोनू से।
वो बंदी अपने आप को इन लोगों के बीच से अलग कर ली, फिर भी इन लोगों को पता नहीं चाहिए क्या सोनू से, है ना। लेकिन एक चीज मैं कहूँ यहाँ पर कि पिंकी की भी यहाँ पर गलती यहाँ पर नहीं कहूंगी, जहां पर पिंकी से भी बंदा झूठ बोल रहा था और सोनू से भी झूठ बोल रहा था। पिंकी से बोल रहा था कि मैं उसको तलाक दूंगा, है ना, और वही चीज सोनू से भी बोल रहा था कि मैं इसको छोड़ दूंगा। दोनों से सेम सिचुएशन था। दोनों को चलाने के लिए कि कहीं कोई छोड़ के ना चला जाए, दोनों को एक दूसरे को झूठ बोल बोल के इस झूठ का जो गाड़ी है लेकर चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात कि झूठ के नाव में कभी सवार नहीं होना चाहिए, वो नाव डूबती ही डूबती है। उसी तरह से विकास और पिंकी सोनू की नाव अब डूब चली है। हालांकि कोई भी ऑडियंस ये नहीं चाहती है कि ये तीनों की लाइफ अलग हो, क्योंकि देखो अब 15 साल बीत गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने उन्हीं परिस्थितियों में एक दूसरे को चुना, सोनू ने भी चुना, तो खैर सोनू को तो कोई वो ही नहीं है, वो तो सिर्फ पति के बातों से हर्ट हुई और वहां से निकल गई कि कम से कम उसको रख रहे हो तो मुझे भी एक सहारा ये कह दो कि हमारा ये एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोल देते तो मुझे अच्छा लगता। सोनू तब छोड़ के गई। लेकिन न जाने पिंकी क्या मन में ठानी है कि सोनू की जो वीडियो थी वायरल बर्थडे के दिन की, जिसमें विकास का बेटा और जो सोनू का बेटा है और सोनू रील्स बना रहे थे, वो रील्स देखकर पिंकी और विकास के बीच में काफी हंगामा हुआ और उस वीडियो को देखकर काफी पिंकी तिलमिलाई। मैं पूछना चाहती हूँ यार, जैसा तुम्हारा पति है सबसे पहले तो उसी का पति है, उसी को उसको अधिकार मिलना चाहिए जैसे कि तुमको अधिकार मिला है। तो क्या वो अपने पति के साथ वीडियो नहीं बना सकती, जिस वीडियो को देखकर तुम इतना लाल पीली हो रही थी और अपना जान देने तक ऊपर गई थी छलांग लगाने के लिए, जो कि विकास ने लाइव में पोल खोला कि किसी बंदे ने इनको बचाने की कोशिश की और बचा लिया, नहीं तो उस वीडियो के बाद ये न जाने क्या करती। मतलब यार इतना नफरत कैसे है सोनू से कि सोनू की वीडियो बनाने से ये बंदी तिलमिला गई कि इस बंदे को मना की थी कि सोनू के साथ वीडियो नहीं बनाना है, और ये बंदा लॉलीपॉप थमाया था कि हाँ हम सोनू के साथ नहीं जाते हैं, नहीं वीडियो बनाते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। और उसी बात का सोनू ने आज सहारा लिया कि मेरा कोई नहीं है, विकास भी नहीं मेरा साथ देते हैं, जबकि विकास ने ये बोला कि मैंने गलती की कि इसके साथ जाकर वीडियो नहीं बनाया। मतलब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता ही होता है। और उसी वीडियो के बाद इन्होंने ठान लिया कि या तो सोनू या तो मैं, या तो सोनू या तो मैं, और इस तरह से ठान लिया कि आज पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो चली है। इनको अब स्पेस देने की जगह ही नहीं है इनकी लाइफ में यार। अब तो जो हुआ सो हुआ, 15 साल के बाद अब कौन सा आप जवानी के तरफ जा रही हैं, अब बुढ़ापा ही आना है, आपको एक सहारे की जरूरत है। लोग क्या क्या आपके बारे में बोलेंगे ये नहीं इनको परवाह है, बस इन्होंने ठान लिया है, जिद ठान लिया है कि सोनू या तो मैं, तो इन्होंने अपने आप को ही अलग कर लिया, उधर सोनू ने भी अपने आप को अलग कर लिया। खैर सोनू का पॉजिटिविटी दिख रहा है कि वो अपने काम में मेहनत लगा रही है और फोकस कर रही है कि नहीं उसको सीखना ही सीखना है। और यही समय है कि अगर सोनू का मन डगमगाया, डमाडोल हुआ, तो फिर सोनू का फिर वही हश्र होने वाला है। तो सोनू इनके तरफ ध्यान न देकर अपने काम में बिजी है और यही रहना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हो कि पिंकी कहीं भी छोड़कर नहीं जा रही है, इंदौर गई है, महाकाल के नगरी इंदौर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब इंसान विचलित होता है तो भगवान के दर पर ही दौड़ कर जाता है। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आपके ओपिनियन की जरूरत, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बाय बाय।